बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि कमाद की काश्त किस तरह की जाए जिससे हम जो है अच्छी पैदावार हासिल करें। देखिए, पाकिस्तान में जो है कमाद की पैदावार जो है वो बहुत कम है। कमाद ज़्यादा से ज़्यादा हम जो उसकी औसत पैदावार लेते हैं वो 700 से लेकर 900 मन है। बाकी ये जो लोग दावे करते हैं कि हमने जो है 1200 मन ली है या 1500 मन ली है, तो ये फिर फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितनी पैदावार बढ़ती है उतने पैसों का ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे ज़मीन का भी नुकसान होता है और जो है अगली मरतबा फिर गन्ना उतनी जो है वो औसत पैदावार भी नहीं देता। तो सबसे पहली बात यह है कि गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तरीका काश्त चेंज करना चाहिए। अगर हम तरीका काश्त चेंज नहीं करेंगे, रिवायती काश्त पर वही 2.5 फुट की खेलियां बनाकर हम उसी के अंदर जो है वो एक मतलब यह है कि गन्ना डालकर और काश्त कर देंगे, तो फिर वो हमें उतनी पैदावार नहीं देगा। फिर उसकी पैदावार वही 700 मन 800 मन वही रहेगी। हाँ, कोई लोग जो है वो डबल काश्त करते हैं। मतलब ये है कि इस तरह से जो है अगर हम इस तरह से सीधी रखेंगे गन्ने को इस तरह से, तो फिर जो है वो सिंगल काश्त हो गई। अगर हम उसको इस तरह से रखेंगे तो वो 1.5 काश्त उसे हम कहते हैं। अगर इस तरह से रखेंगे तो वो डबल काश्त हो गई। अगर डबल काश्त करेंगे 2.5 इंच की खेली में, तो तब भी हमें जो है उसकी ज्यादा पैदावार हासिल नहीं होनी। वो कोई 50-60 मन या 100 मन पैदावार उसकी बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा पैदावार नहीं बढ़ सकती। ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए हमें जदीद तरीका अपनाना पड़ेगा। जब तक हम जदीद तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक हम गन्ने की ज्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे एक अहम वजह, जब हम 2.5 इंच की खेली में गन्ने को काश्त करते हैं, फिर ऊपर से हम फर्टिलाइजर प्लान बहुत अच्छा रख देते हैं, तो फिर गन्ना गिर जाता है। और कमाद अगर गिर जाए तो फिर उसकी पैदावार जो है, यकीन माने अगर 1200 मन आनी है तो फिर वो 800 मन आएगी। इतना पैदावार पे फर्क पड़ता है। गन्ना मैं खुद जो है तकरीबन 15 साल से काश्त कर रहा हूं और मैंने हर मर्तबा जो है ये कोशिश करके देखी कि गन्ना जो है हमें वही रिवायती तरीके से ज्यादा पैदावार दे। हमने पोटाश डाली और तमाम फर्टिलाइजर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन हमें पैदावार पे कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। पैदावार हमने 1200 मन तक ली, लेकिन जो 1200 मन पैदावार ली वो भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके ली, ऐसे नहीं मिली। तो बेहतर यह है कि हम जो है अपना तरीका काश्त बदलें। तो तरीका काश्त हम किस तरह बदल सकते हैं? देखिए, जिस तरह हम मक्की काश्त करते हैं ना, बेड के ऊपर 42 इंच के ऊपर बेड खोल के 20 इंच की खैली बनाते हैं और 22 इंच का जो है वो हम बेड छोड़ देते हैं। 22 इंच की पटड़ी होती है। तो इसी तरह से आपने जो है ना सेम मकई की तर्ज पे आपने 20 इंच की खेली और 22 इंच की जो है वो पटड़ी बनानी है। यही रिजर्व जो है रिजर्व इस्तेमाल करना है आपने, जो मकई में इस्तेमाल करते हैं जो प्लांटर, उससे जो खेलियां निकालते हैं उसी से आपने जो है वो खेलियां निकाल लेनी है। खेलियां निकालने के बाद जब जो खेली इतनी 20 इंच की होगी खेली, तो उसकी एक इस नुक्कर पे और एक इस नुक्कर पे जो है ना आपने इस तरह से सीधे गन्ने रखते जाने हैं। आप पीछे फोटो में भी देख सकते हैं तस्वीर में कि जिस तरह से ये रखा गया है गन्ना, इसी तरह से आपने जो है ना ये गन्ना काश्त करना है। हाँ, आप इसमें एक और काम कर सकते हैं। और काम ये कर सकते हैं आप कि आप इस तरह से गन्ने को रखते जाएं, लेकिन आपने दोनों साइडों पे, पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं, दोनों साइडों पे जो है ना आपने वो रखना है। और इस तरह रखेंगे तब भी ठीक है, अगर इस तरह रखेंगे तब भी ठीक है। यहां पर आप डबल रखेंगे तो तब तो बहुत ज्यादा बेहतर है। उसमें यह है कि आपका खर्चा जो है वो 20,000 बढ़ जाएगा एक साइड पे इस तरह डबल रखने का, और दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे भी इस तरह डबल रखेंगे, इस साइड पे भी आप डबल रखेंगे, तो इससे खर्चा जरूर बढ़ेगा, लेकिन उतनी पैदावार भी आपकी बढ़ जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा पैदावार बढ़ जाएगी। और अगर आप इस तरह भी काश्त करते हैं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ये होगा कि आपको फिर फर्टिलाइजर अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब कमाल उग आएगा और कमाल इतना हो जाएगा, मतलब फुट का हो जाएगा, तो ऊपर से आप जो है वो एक मरतबा उसे लकड़ी से जो है उस लकड़ी फेर देंगे उसके ऊपर, ट्रैक्टर के पीछे बांध कर, तो वो टूट जाएगा और उसके बाद वो अच्छी जो है अपनी ग्रोथ कर लेगा और टिल्डरिंग भी अच्छी कर लेगा। कमाद की 2 बातें जो है ना उसकी पैदावार के लिए सबसे ज्यादा अहम है। पहली बात ये कि आप कमाद का तरीका काश्त बदलें। अगर आप इस तरीके से काश्त करते हैं कमाद, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर फर्टिलाइजर आप वही इस्तेमाल करते हैं जो आप पहले इस्तेमाल करते रहे हैं रिवायती तरीका काश्त में,
तो तब भी ये आपको तकरीबन, अगर आपको 900 मन पैदावार मिलती रही है तो ये आपकी पैदावार 1300 मन से प्लस चली जाएगी। और आप कमाद का रेट देख रहे हैं इस टाइम 500 रुपये प्लस गया हुआ है। अगर 100 मन भी कमाद जो है वो फालतू होता है तो उससे देखें कि 50,000 रुपए का जो है वो फर्क पड़ सकता है। तो ये हाई वैल्यू क्रॉप बन गई है कमाद इस टाइम। तो आप कमाद को जो है रिवायती तरीके से बिल्कुल काश्त ना करें, आप ये वाला तरीका काश्त अपनाएं। और सबसे अहम बात, आपने जो सीड लेना है, गन्ने का जो बीज लेना है, वो आपने न्यू फसल में लेना है, जो पिछले साल लगी है फसल। 2-3 साल की जो मुड़ी फसल है उससे आपने सीड नहीं लेना। अगर आप वहां से बीज लेंगे, एक तो उसका उगाव कम होता है, दूसरी बात यह है कि सख्त होने की वजह से वो कमाद को उतनी ग्रोथ नहीं मिलती, उससे वो लकड़ी वहीं पे उसकी वो लकड़ी बन जाता है, सूख जाता है, लेकिन कमाद को जो है उससे खास ग्रोथ नहीं मिलती और जड़ें भी उसकी कोई अच्छी नहीं निकलती। जो पहले साल का कमाद होता है उसकी एक तो आंख अच्छी होती है, उगाव अच्छा हो जाता है, दूसरा नरम होने के कारण उसमें जो है वो उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छी निकलती हैं और उगाव जो है वो बेहतर हो जाता है और बढ़ोतरी भी शुरू में बेहतर हो जाती है। तो आपने पहले जो मतलब यह है कि 2 से 3 माह होते हैं कमाद के, उसमें आपने गन्ने की कद की तरफ तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है ना। आपने उस टाइम तक उसकी टिलरिंग पर तवज्जो देनी है। जब वो टिलरिंग अच्छी कर लेगा उसके बाद जो है आप उसके फिर जो है वो कद के बारे में सोचें। और कमाद जो है सबसे ज्यादा कद निकालता ही मानसून के सीजन में है। अब 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक, सॉरी 15 सितंबर तक आप उसके ऊपर ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिससे वो अपनी कद अच्छी कर लेगा। और ये 2 माह उसकी कद अच्छी कराने के लिए बहुत बेहतर होते हैं। ये तकरीबन इन 2 माह में 5 से 6 फुट जो है वो अपनी कद निकाल लेता है। उससे पहले आपने कमाद को कद नहीं करने देनी। एक तो आप ये तरीका काश्त ये वाला अपनाएं, और जो दूसरी बात है, आप गवर्नमेंट की तरफ से या मिल की तरफ से जो मंजूर शुदा वैरायटी हैं वो वैरायटी लगाएं। अगली वीडियो में हम आपको उन वैरायटियों के बारे में भी अवेयरनेस देंगे ताकि आपको बेचते हुए जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो आपके लिए परेशानी का बास ना बने। तो आपने एक तरीका काश्त यही रखना है। ये इस तरीके के मुताबिक काश्त करने के बाद आपने जो पटड़ी पड़ी हुई है 22-22 इंच की, उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी मट्टी जो है ना वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। एक मरतबा मट्टी नहीं चढ़ा देनी, 2 इंच से ज्यादा, मतलब इतनी तह आपने सिर्फ मट्टी की चढ़ानी है उसके ऊपर। और वो मट्टी जब वो गन्ना उग आएगा तो फिर ऐसा ऐसा जो इधर से उसके ऊपर पटड़ियों के ऊपर मट्टी है वो आप लगाते जाएंगे। वो जो 20 इंच का फासला है, एक पटड़ी की इस साइड पे और एक इस पटड़ी के इस साइड पे, दरमियान में जो 18-19 इंच का फासला है, तो अगर आप इस तरीके से काश्त करेंगे तो आप यकीन माने ये 18-20 इंच का फासला जो है ना, ये टिलरिंग इतनी करेगा कि ये 18-20 इंच का फासला बढ़ जाएगा और ये इतनी जो है ना कमाद की इतनी टिलरिंग होगी। अब खुद अंदाजा लगा लेंगे, अगर इतनी जगह पे टिलरिंग करेंगे तो 8-10 पौधे तो इस तरह से आ जाएंगे। और अगर आपने सीड डबल लगाया हुआ है तो साथ के साथ पौधा होगा। और वो सबसे अहम बात, आप एक बात ध्यान में रखें, जब उसे मट्टी लगेगी, मट्टी चढ़ाएंगे आप उसके साथ, तो ये गिरेगा नहीं। और अगर कमाद ना गिरे तो यकीन माने आपको 2000 मन पैदावार भी दे सकता है। आप एक साल जो है अगर आप नया कमाद काश्त करने लगे हैं तो आप 5 एकड़ चाहे अपनी तरीके से काश्त कर लें, लेकिन हमारे बताए हुए तरीके पे आप जो है 2 एकड़ कमाद काश्त कर लें। अगर आपको फायदा ना हो तो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह कमाद आपको डबल पैदावार भी देगा। अगर आप फर्टिलाइजर प्लान अच्छा रखेंगे तो डबल पैदावार भी मिलेगी। और हम इसके बारे में आपको वक्तन फवक्तन जो है वो ब्रीफ करते रहेंगे कि किस टाइम पे आपने इसे कौन सी खाद देनी है और किस टाइम के ऊपर आपने इसके ऊपर जो है वो मट्टी चढ़ानी है। तो आप ये तरीका कार अपनाएं और इंशाल्लाह गन्ने की जो है वो पैदावार बहुत बढ़ जाएगी। और एक बात जहन में रखें, कुछ लोगों के जहन में है कि आगे कमाद का रेट जो है फिर दोबारा कम हो जाएगा, तो अब ऐसा होने के चांसेस अगले 5 साल तो बिल्कुल नजर नहीं आते। क्योंकि जितनी हमारे मुल्क में चीनी की खपत है और या जितनी हम बाहर भेज सकते हैं, वो खपत पूरी करने के लिए हमें कमाद अगले 5 साल भी लगाते रहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खास आपका रेट 500 से नीचे नहीं आएगा अगले 4-5 साल। तो आप ज्यादा से ज्यादा रकबे के ऊपर जो है ना वो कमाद काश्त करें। देखें इस मरतबा जितनी गंदम काश्त होगी है तो आप देखेंगे कि इसका रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो आप सारे जो लोग हैं ना वो गंदम की तरफ और दूसरी फसल की तरफ आ गए हैं, तो ये गन्ना जो है ये मजीद अगर आप काश्त नहीं करेंगे तो इसका रेट मजीद बढ़ता ही जाएगा। तो कोशिश करें आप एक तो कमाद काश्त करें और दूसरा ये है कि आप उससे रिवायती तरीके को छोड़कर इस तरीके पे काश्त करें। आपको ये उसी फर्टिलाइजर में तकरीबन ज्यादा नहीं तो आपको 400 से 500 मन पैदावार जो है वो फालतू मिलेगी। आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा।